हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़ और मैं आ गया हूं आप लोगों को क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम्स में टॉप करवाने। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आई एम डेड श्योर कि आप अपने इंटरनल स्कूल एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। बट आपको मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनना है, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना है। बातें माननी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। और मैं जानता हूं इस मोमेंट में, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे, इस मोमेंट के अंदर आपको रियलाइज होगा कि सर, अगर मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं ना, तो मैंने अभी तक क्लास 11 को सीरियसली लिया ही नहीं है। सर, मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, मैंने चीजें सीखी ही नहीं है, अभी तक मैं मस्ती ही कर रहा था। मैं क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के अगले दिन से अब तक सर मस्ती ही कर रहा हूं बस। तो आप लोग कुछ यूनिक हरकत नहीं कर रहे हो बेटा। ये मत सोचना कि अकेले हो। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम नैया में सवार हैं और अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं क्लास 11th की इंपॉर्टेंस। मैं दोबारा से उसी चीज पे एक बारी तवज्जो डालूंगा। क्लास 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ईयर है जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। आप सिर्फ चीजें सीखने के लिए सीखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीखो। क्योंकि हो सकता है यार, आप लोग अभी नहीं रेडी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जंप करने के लिए। आपको सिर्फ स्कूल में अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आपके मॉम डैड भी आपके पीछे नहीं आएंगे कि तेरे तो 50% भी नहीं आ रहे, तेरे तो 60% भी नहीं आ रहे। तो मतलब ये एक ऐसा ईयर है जहां पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो आप, और क्लास 11 का सिलेबस बहुत वास्ट है बेटा, और आपके पास अच्छा खासा 9-10 महीने होता है क्लास 11 को निपटाने के लिए। तो आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, बेसिक्स को कवर कर सकते हो। और क्लास 11 का सिलेबस अगर आप अच्छे से करते हो तो आगे जाके आपके डायरेक्शंस और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम पे फोकस करोगे और आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, सीयूईटी या कहीं पर भी, तो यार 11th का कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब सीयूईटी में 12th का पूछा जाएगा, लेकिन 11th में बहुत सारा ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे जाके लिंक होता है। कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो भी 11th आपका यूज होगा। तो एक इंपॉर्टेंट ईयर है, इसलिए 11th को अच्छे से कवर करना और स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के लिए जरूरी है। और उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स, जो कि जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, बस दिख रहे हैं सर आते हुए, तो उसके लिए एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको ना कुछ जनरल टिप्स दे रहा हूं हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड। अब ये बेटा प्रिपरेशन टिप्स भी हैं, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे, उससे रिलेटेड टिप्स भी हैं। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पहली टिप तो भाई कि तुम लोग अब वो रियलिटी चेक ले लो, नॉक नॉक, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया। अभी तक नहीं थे सीरियस, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन अब आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि हाफ ईयरली एग्जाम सर आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो, डिनायल में नहीं रह सकते, एक्सेप्ट कर लो, वरना बेटा 11th में मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा हिट पड़ेगा क्योंकि मार्क्स नहीं आएंगे, और फिर आप उसी के अराउंड ना स्पाइरल करते रहोगे, और हो सकता है 12th में भी आपका कॉन्फिडेंस लो रहा है और वहां पर भी आप सफर करो। ठीक है, उसके बाद मान लिया कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, मजे करे ना, मजे तो करें। तो देखो, जो भी चीज करनी होती है अच्छे से करनी होती है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर मजे कर रहे हो तो अच्छे से करो। आई एम अ अर्बन टीचर, आई एम अ अर्बन गुरु। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा भविष्य खराब हो जाएगा। बेटा, पढ़ाई के बिना भी बहुत लोगों ने भविष्य बनाया है, खेल कूद में, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी चीजें होती हैं। हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को लगता है एक बेसिक एजुकेशन हर किसी को लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को भी यार 11th के आप स्कूल में एग्जाम्स तो दोगे, तो यार जब दोगे तो एफर्ट मार के दे देते हैं, है ना। जितना टाइम बचा है उसमें एफर्ट मार लेते हैं। तो आपके पास जितना भी टाइम बचा है, अभी 15 दिन 20 दिन, उसमें आप अपने आप को रिडीम कर सकते हो। क्योंकि जितने भी चैप्टर्स आ रहे होंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कवर करने हैं। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद बेटा, अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए अच्छे से एफर्ट डालते हो, एटलीस्ट अच्छे एफर्ट डालोगे, तो आई एम डेड श्योर कि आप जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बेटर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपके मॉम डैड आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें स्मूथ रहेंगी आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके बाद अगर और मैं टिप्स की बात करूं बेटा, तो देखो यार, ये अब प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि आप लोग जब अपने चैप्टर्स कवर कर रहे होगे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं, मान लो वन शॉट देख रहे हो आप गगन मक्कड़ सर का, और आपको वहां पे दिख गया सेट्स का वन शॉट, सर ने 2 घंटे 2.25 घंटे में पूरा सेट्स कवर करा रखा है, तो चलो सेट मतलब वीडियो देखता हूं और साथ साथ में नोट्स बनाता हूं। तो नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स हो उसमें, माइंड मैप्स हो उसमें, मतलब 3 से 4 पेजेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो सर लिख कर आए मैंने पूरा छाप दिया, फिर फायदा क्या बेटा, तुम्हारा टाइम कहां बचेगा।
नहीं बचेगा टाइम तुम्हारा अगर तुम रिवाइज करने बैठोगे, तो अपने शॉर्ट्स को अपने नोट्स को बहुत कंसाइज तरीके से बनाओ, और उसमें फ्लो चार्ट्स डालो, माइंड मैप्स डालो, एक क्रिएटिव तरीके से नोट्स बनाओ, आपको हेल्प करेगा रिवीजन टाइम में। एग्जाम से एक दिन पहले आपको बहुत मदद करेंगे वो चीजें, ठीक है। उसके बाद बेटा आप सबसे पहले तो लिस्ट डाउन कर लेना कि ये चैप्टर्स में से सर इसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, इसमें मैं वीक फील करता हूँ, क्योंकि वीक जो चैप्टर्स हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों के फंसने के चांसेस ज्यादा है। जैसे विराट कोहली अगर बेटा शॉर्ट बॉल के खिलाफ ज्यादा आउट होता है, तो वो जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है तो वो बॉलर को यही बोलता है ना कि मेरे को शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल फेंक, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल फेंक। तो अगर आप अपने सबसे पहले वीकर एरियाज पे आराम से पिन पॉइंट कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सर इस वाले चैप्टर के मेरे को ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो, या फिर सर इसके मैं ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा। तो मैं भी हेल्प करूंगा, आप खुद की भी हेल्प करोगे, तो बात बेटा अच्छी ही होनी है, ठीक है। उसके बाद बेटा यार अब थोड़ा सा देखो, 15 दिन के लिए मान जाओ अपने सर की बात और सीरियस हो जाओ, है ना, थोड़े से सीरियस हो जाए, एक रूटीन बना लो, एक शेड्यूल बना के पढ़ो, ऐसे ही नहीं कि अनऑर्गेनाइज तरीके से चीजें चल रही हैं, वो नहीं करना। चलो उसके बाद बेटा थोड़ी सी और टिप्स, अब ये एग्जाम रिलेटेड टिप्स हैं और प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मस्ती करिए, खुल के करिए, दिल मतलब खोल के करिए, जी भर के करिए। अब 15-20 दिन सर आपके कहने पे बढ़िया से पढ़ लेंगे, बढ़िया से एफर्ट्स मार लेंगे। एफर्ट्स मारना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपने आप ही आप देखोगे आप अच्छा ही करोगे बेटा, स्कोर भी अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। मान लो नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मॉम डैड को एफर्ट्स तो दिखेगा, खुद को एफर्ट्स तो दिखेगा, तो ये होगा कि चलो सर मैंने तैयारी करी थी, अब मतलब मेरे को बेसिक लेवल पे चीजें आती हैं, ये नहीं कि सर मैं जीरो हूं, ठीक है। उसके बाद बेटा काम डाउन रहना है, वही मैंने बोला कि जब आप एग्जाम भी दे रहे होगे तो ऐसा नहीं कि एग्जाम एंजाइटी में आपको आते हुए चीजें गलत हो जाएं, तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है सर पे, सिर्फ और सिर्फ तैयारी अच्छे से करनी है, एफर्ट्स अच्छे से करने हैं, बाकी सारी जो चीजें होंगी वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरह हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा अब हम लोग मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वीक पॉइंट्स के उससे बात करेंगे, रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, आप कैसे अपने इन चैप्टर्स को जल्दी कवर कर सकते हो नेक्स्ट आने वाले 15-20 दिन के अंदर, उस पर बात करेंगे। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यार मेरे हिसाब से जितने बच्चों से मैंने बात करी है, चैप्टर 1 to 6 आप लोगों के मेजरली आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स आप लोगों के मेजरली आ रहे हैं, 13 चैप्टर्स टोटल है, 6 चैप्टर्स आ रहे हैं ज्यादातर बच्चों के। तो बेटा अगर मैं काउंट करूं, सेट्स, रिलेशंस इन फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बाद परमुटेशंस, कॉम्बिनेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। आई थिंक ये 6 चैप्टर आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा इन चैप्टर्स को कवर कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आप लोग वन शॉट्स देखो, ठीक है। कैसे कवर करोगे, वन शॉट्स देखो। आपका इस चैनल पे सेट्स का वन शॉट डल रखा है, निपटा दो, एक दिन के अंदर निपटा दो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, निपटा दो। उसके बाद आरडीआरएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद भी कर लो ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाए। उसके बाद बात करूं, रिलेशंस एंड फंक्शंस का वन शॉट डन है, डल रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। उसके बाद बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वन शॉट डन है, आज ही मैंने इनइक्वालिटीज का वन शॉट मतलब रिकॉर्ड कर दिया है, वो भी आने वाले आज या कल में ही, मतलब राखी की छुट्टियों में ही अपलोड हो जाएगा, तो वो चीज भी डन है। तो 4 चैप्टर्स के वन शॉट हो गए हैं, रहता है पीएनसी और एक रहता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 2 चैप्टर के वन शॉट आई एम प्रॉमिसिंग यू, ठीक है, दिस इज माय प्रॉमिस एंड आई कीप माय प्रॉमिस, बाय September 5 आई विल अपलोड द रेस्ट 2 चैप्टर्स के वन शॉट, दैट इज माय गारंटी। तो वन शॉट से आप क्या करोगे बेटा, आप एक्चुअली एक एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर ले रहे हो, और उसके बाद आपको क्या करनी है बेटा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है अपने साइड से। तो बांध लो, ये अपने स्केड्यूल में लिख लो कि गगन सर का ये वाला वन शॉट आज हमने देखना है इस चैप्टर का, तो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी 4 वन शॉट डल रखे हैं, 4 दिन के आपका कंटेंट हो गया, मतलब ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तो अगले 4 दिन की प्लानिंग मैंने बता दी आपको क्या करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस आप खुद से प्लान करोगे कि कैसे आप प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालोगे, ठीक है। अब बेटा देखो, वेटेज चैप्टर वाइज की बात करूं तो यार मतलब स्कूल एग्जाम से बोलूं, मतलब हर एक को इक्वल वेटेज ही देंगे, तो आपको आपके हिसाब से हर एक चैप्टर ही करना अभी इंपॉर्टेंट है। बेसिक चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को रेंज के क्वेश्चंस करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि वो भी स्मूथली चला जाएगा। उसके बाद पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे फंसते हैं, तो अगर मैं बात करूं तो शायद ये 3 चैप्टर्स ही हैं जहां पे बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा सा
अच्छा महसूस नहीं हो रहा। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पीएनसी। रिलेशंस एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरा वन शॉट देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को वो चैप्टर से प्यार हो जाएगा। उसके बाद पीएनसी का वन शॉट बेटा मैं डाल दूंगा, पीएनसी भी आसान करना मेरा काम है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात करी कि यार वीक चैप्टर्स पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया आपको ये 3 चैप्टर्स है, रिलेशन फंक्शंस, फिर है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर आ गया मान लो पीएनसी। ये 3 चैप्टर्स मान लेते हैं हमारे वीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन 3 चैप्टर्स के ना अगर हम लोग बाकी मान लो चैप्टर्स की 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन 3 चैप्टर्स के हम लोग 150 क्वेश्चन कर देंगे, जिससे हमारा इन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, है ना, जिससे हमारा इन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। उसके बाद बेटा देखो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल वाले सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे। एक बार पूछ लेना स्कूल में, अगर वो एक मतलब सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से चलेंगे, जैसे 12th में पेपर बनता है वैसे बनाएंगे, तो आपको फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे। मैं भी कराऊंगा, आपको खुद भी करने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों को एक बार स्कूल अपने इंटरनल पूछना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे या फिर सर असर्शन रीजन भी दोगे, ऑब्जेक्टिव भी दोगे, क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन आएंगे तो वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा रिसोर्सेज, व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज। देखो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है भाई, आंखें बंद करके ना वन शॉट देखना चालू कर दो आप, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि आप लोगों के सारे स्टार्टिंग के 6 चैप्टर के वन शॉट 4 डल चुके हैं, 2 जो है मैं 5 सितंबर से पहले डाल दूंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले वन शॉट देखना है, सारे के सारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देखोगे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है। क्या प्लान कर रखा है गगन सर ने? भाई आपको 1 तारीख को भी और 2 तारीख को भी आपको मैराथन्स मिलने वाली हैं, ठीक है। आप लोग के हिसाब से आप मान के चलो कि आपको एक ही दिन, क्योंकि एक 11th का मैराथन होगा, 12th का मैराथन होगा, तो बेटा एक आपका प्रॉपर क्वेश्चन का मैराथन लूंगा मैं, ठीक है। एक प्रॉपर थ्योरी का मैराथन लूंगा, मतलब ये 3 से 4 घंटे में आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो इसलिए पहले थ्योरी के लिए वन शॉट कवर कर लेना, वहां पे डिटेल में है थ्योरी और क्वेश्चंस, और फिर प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए आप मैराथन्स का यूज करोगे। ये आपका प्रोसेस रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करोगे तभी अच्छा कर पाओगे, मान के चलना। मेरी एक एक वर्ड को प्लीज बहुत आराम से समझना। तो क्वेश्चन मैराथन प्लस थ्योरी मैराथन दोनों आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले दिनों में। उसके बाद क्योंकि मेरे को पता है कि यार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए बेटर है, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है, कुछ टॉप 100 टाइप के, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो सब चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। और अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो, चेहरा पहली बार देख रहे हो, तो बेटा आई विल बी योर मेंटोर। आप मेरे पे ट्रस्ट करो और मैं आप पे ट्रस्ट करूं कि आप मेरी बातें सुनोगे और समझोगे, और फिर हम लोग बेटा मिलके फोड़ेंगे, चाहे वो 11th क्लास के एग्जाम्स हो, चाहे वो 12th के हो, चाहे वो बोर्ड हो, सीयूटी हो, उसके बाद आपकी जो भी जर्नी है, आई विल ऑलवेज बी योर हेल्पिंग हैंड। अगर आप चाहते हो अच्छा करना तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, एंड होप कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है आपको समझ आई होगी अच्छे से, और इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम डेड श्योर कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में पक्का फोड़ोगे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़ सेइंग गुड बाय। जय हिंद बच्चों।